हेलो गाइस, वेलकम। आज इस वीडियो में मैं आपको पाइवट टेबल का यूज़ बताने वाला हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, यहाँ पे मैंने एक रिकॉर्ड लिया है आपको ये टॉपिक समझाने के लिए कि पाइवट टेबल काम कैसे करता है और पाइवट टेबल का यूज़ क्या है। तो आप यहाँ देखोगे नेम ऑफ़ पर्सन दिए रखे हैं। ये नेम ऑफ़ पर्सन है, नेम ऑफ़ डिपार्टमेंट, कौन सा पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उनकी सेल्स कितनी है, 2020 की सेल्स, 2021 की सेल्स कितनी है। तो ये सब कुछ इस रिकॉर्ड में दिया है। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा इसमें से बताइए आप कि गारमेंट में कितनी सेल हुई। तो गारमेंट आप देख सकते हो इसमें 3 जगह है। फिलहाल हमारे पास रिकॉर्ड थोड़ा है तो आप ज़्यादा रिकॉर्ड में कैसे बताओगे। उसके लिए हम पाइवट टेबल का यूज़ करके ईजिली डेटा निकाल सकते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी सेल हुई है, या मेरे को आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितने पर्सन्स हैं और उन्होंने कितनी सेल्स की है। वो सब कुछ मुझे आप यहाँ दिखाइए, या मुझे आप दिखाइए कोई पर्टिकुलर पर्सन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कितनी सेल्स उसने की है। तो काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं जब हम रिकॉर्ड बनाते हैं। तो पाइवट टेबल के हेल्प से हम इजीली बड़े डेटा को समराइज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे चलेंगे। यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे चलते हैं और वहाँ पे हमारे पास एक टेबल्स का टैब है। तो वहाँ पे हम ये देख सकते हैं आप टेबल्स का टैब, और यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, आप अपने टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर लीजिए जो रिकॉर्ड आपका है और पाइवट टेबल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो रिकॉर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अब जब ये ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे सिलेक्ट टेबल, ये देखिए सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो आप टेबल की रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी पाइवट टेबल रिपोर्ट जनरेट होगी तो कौन सी शीट पे आपको करनी है, न्यू वर्कशीट पे करनी है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करनी है। और अगर आपको इसी शीट पे करनी है तो आपको सेल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो टेबल की रिपोर्ट होगी वो कहाँ आपको दिखानी है। फिलहाल मैं न्यू वर्कशीट पे करता हूँ, तो आप भी न्यू वर्कशीट पे करिएगा। ये न्यू वर्कशीट पे सिलेक्ट करके रखा है हमने, तो अब ओके दबाते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम नेक्स्ट शीट पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ आप देख पा रहे हो, देखिए पाइवट टेबल के नाम से खाली टेबल यहाँ पे जनरेट हुई है। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कुछ कॉलम के नेम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, तो इससे क्या होगा, इस रिपोर्ट के अंदर हम जो चाहे टेबल के अंदर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम ऑफ़ पर्सन पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपके जितने भी पर्सन थे वो सारे आपके यहाँ पे नेम उनके आ गए, ये देखिए। उसके बाद मैंने क्या किया, सेल्स 2020 पे क्लिक किया और अब यहाँ 2021 पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए नेम ऑफ़ पर्सन के साथ उनकी सेल्स आ गई हैं दोनों साल की, और ग्रैंड टोटल ये ऑटोमेटिक करके दिखाता है। ये इसका फीचर है, ये ऑटोमेटिक करके दिखाता है और जो भी आपकी सेल्स है उसका टोटल ये आ रहा है, ये देखिए। खैर ये तो अब सिंपल था, अब कुछ अलग ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमें चेक करना है कौन से डिपार्टमेंट में टोटल सेल्स कितनी हुई। तो यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में टोटल सेल कितनी हुई। तो फिलहाल रिकॉर्ड थोड़ा है हमारे पास, ज़्यादा होगा तो आप कैसे बताओगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, डिपार्टमेंट में क्लिक किया तो यहाँ हमें डिपार्टमेंट के नेम शो हो गए। 3 डिपार्टमेंट थे, तीनों आ गए यहाँ पे। उसके बाद हमें टोटल सेल चेक करना था 2020 का, तो अब हम क्लिक करेंगे सेल्स 2020 पे। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2020 में जो सेल्स हुई थी वो थी 4750, और फर्नीचर के अंदर 5000 और गारमेंट के अंदर 4300, और उसका ग्रैंड टोटल है 14050। तो ये तो हमने इजीली दिखा दिया पाइवट टेबल की हेल्प से। अब मान लीजिए हमें दिखाना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। तो हमने डिपार्टमेंट में क्लिक किया, उसके बाद नेम ऑफ़ पर्सन, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चार लोग काम करते हैं, फर्नीचर के अंदर 3 लोग करते हैं, और गारमेंट के अंदर भी 3 लोग करते हैं। तो इनकी डिटेल्स आ गई और हमें उसके बाद चेक करना है कि इनकी सेल्स 2020 कितनी है। तो हम सेल्स पे क्लिक करते हैं, ये देखिए 2020 पे क्लिक किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो टोटल सेल्स हुई थी वो इतनी है। और किसने कितनी की है, पर्टिकुलर पर्सन का इंडिविजुअल डेटा यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अगर आपको 2021 की सेल्स चाहिए तो यहाँ 2021 पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे 2020 और 2021 की कॉलम यहाँ पे आ गया है। अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमें देखना है कौन से एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सिंपल हम पहले नेम ऑफ़ पर्सन ले लेंगे, फिर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो ये देख पा रहे हैं आप, पूरा डेटा यहाँ पे आ गया है, कौन फर्नीचर पे काम करता है, कौन गारमेंट पे, सब आ गया, ठीक है। यहाँ समराइज हो गया विद द हेल्प ऑफ पाइवट टेबल। तो अब सेल्स देखनी है तो सेल्स पे क्लिक कर दो, दोनों सेल्स देख लेते हैं। ये मैंने क्लिक कर दिया दोनों सेल्स पे, दोनों ये डेटा आ गया है यहाँ। तो ऐसे ही हम बड़ा डेटे को समराइज़ कर सकते हैं
MS एक्सेल के पाइवट टेबल फीचर से। अब पर्टिकुलर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पाइवट टेबल के हेल्प से इंडिविजुअल डेटा निकाला जा सकता है। और अगर मुझे प्रिंट निकालना हो इस डेटा का, तो ये प्रिंट एकदम ऐसे का ऐसा ही निकल जाएगा जैसा यहाँ शो हो रहा है। तो ओरिजिनल डेटा का प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी रिपोर्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी इसको देखेगा आसानी से डेटा समझ जाएगा। एक चीज़ और बताता हूँ आपको यहाँ पे कि अगर हम टेबल के अंदर जाके, चलिए अपन शीट पे जाते हैं वापस, डेटा में कुछ चेंजेस करते हैं। अगर यहाँ मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, मैंने रोहित के डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक चेंज करके गारमेंट कर दिया, तो हम चेक करेंगे शीट के अंदर जाके, तो यहाँ पे रोहित का डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक ही दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आप अपने रिकॉर्ड में जाके कुछ भी चेंज करते हो तो वो पाइवट टेबल में डायरेक्ट नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एनालाइज मेन्यू पे क्लिक करना होगा। यहाँ देखिए आप, हेल्प के राइट साइड में एनालाइज मेन्यू है जो स्पेशली पाइवट टेबल पे ही काम करता है। ठीक है, देखिए मैं पाइवट टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑप्शन आ रहा है, पाइवट टेबल के बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनालाइज मेन्यू में आप देख पा रहे हो रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये आपकी जो टेबल है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो रिफ्रेश का बटन है। ठीक है, ये रिफ्रेश के बटन में यहाँ पर रिफ्रेश ऑल लिखा है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ये आपकी जो टेबल है वो रिफ्रेश हो जाएगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए रोहित का जो डिपार्टमेंट था वो चेंज हो गया है, वो गारमेंट आ गया है। तो कोई भी चेंज आप अपने डेटा पे करते हो और वो चेंजेस आपको पाइवट टेबल पे दिखाना है, तो उसके लिए आपको रिफ्रेश पे जाके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना होगा। और एक छोटा सा आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए बार बार वहाँ मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, वो है कंट्रोल बटन प्लस ऑल्ट बटन प्लस F5। राइट, चलिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करता हूँ, टोटल सेल्स। ठीक है, शीट पे गया मैं, यहाँ टोटल सेल्स का एक कॉलम क्रिएट कर देता हूँ, ये टोटल सेल्स। ठीक है, ये 2020 और 2021 की टोटल सेल्स हैं। ओके, पेस्ट कर देता हूँ सेम। हाँ, और अब इनका टोटल करता हूँ। टोटल करना है तो इनको सिलेक्ट करिए, इनका सम निकालने के लिए ऑल्ट के साथ प्लस दबाएंगे। ठीक है, ऑल्ट के साथ प्लस करके तो ये इनका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो ये टोटल सेल्स यहाँ इनकी निकल चुकी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पाइवट टेबल पे और आप चेक कर पाओगे यहाँ कॉलम नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए। तो इसके लिए क्या करना है, आपको पाइवट टेबल पे कहीं भी क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये पाइवट टेबल है, यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए। ये एक बात याद रखिए, अगर आप डेटा में चेंज करते हो तो आप रिफ्रेश करके पाइवट टेबल में चेंजेस ला सकते हो, पर अगर आप कॉलम ऐड करते हो तो रिकॉर्ड के अंदर वो रिफ्रेश से नहीं आए, क्योंकि हमने जो टेबल जनरेट की थी वो सिर्फ इतने रेंज के लिए की थी। अब हमने एक और कॉलम ऐड कर दिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चलेंगे वापस एनालाइज मेन्यू पे। ठीक है, और अब हम क्लिक करेंगे चेंज डेटा सोर्स पे। ये देखिए चेंज डेटा सोर्स है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो अपने डेटा वाली शीट पे आ गए हैं जहाँ रिकॉर्ड सेव था। तो यहाँ पे देख पा रहे हो पहले जो रेंज थी वो सेल्स तक की थी, मैंने ये सिलेक्ट करके यहाँ टोटल सेल्स वाले कॉलम तक कर दिया, ये टोटल सेल्स वाले कॉलम तक कर दिया मैंने, और ओके क्लिक कर दिया। अब यहाँ वापस पाइवट टेबल वाले शीट पे आ गए और अब यहाँ देखोगे टोटल सेल्स वाला कॉलम आ गया है, ये देखिए। अब आप यूज भी कर सकते हो। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ डिपार्टमेंट्स पे और 2021 सेल और 2021 की टोटल सेल्स पे। ठीक है, अब यहाँ आपका डेट आ गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल कितना सेल्स था, फर्नीचर में कितना, गारमेंट में या कितना। ठीक है, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक शॉर्टकट बताता हूँ। यहाँ ऑप्शन में देखोगे रिफ्रेश के लेफ्ट साइड में, ये देखिए यहाँ एनालाइज में देखोगे रिफ्रेश के लेफ्ट साइड में एक इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन है। अगर इस पे आप क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, ये देखिए। इससे हम डेटा को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कौन सी कॉलम नेम से क्रिएट करनी है, मैं डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखिए डिपार्टमेंट के नाम से स्लाइसर जनरेट हो गया। अब ये जो डेटा आप देख पा रहे हो, यहाँ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूँ तो आपको फिल्टर होकर डेटा आ गया इलेक्ट्रॉनिक का, ये फर्नीचर का आ गया और ये गारमेंट का। तो ये स्लाइसर का फीचर है। ठीक है, तो ये स्लाइसर फिल्टर करता है डेटा को एक शॉर्टकट वे में, और अगर स्लाइसर को हटाना है तो ये लाइन पे यहाँ सिंपली क्लिक करिए और डिलीट बटन दबा देना, तो ये स्लाइसर हट जाएगा, इजी। और आपको पाइवट टेबल में से सब कुछ हटाना है या डेटा डिलीट करना है तो ये पूरा पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके फिर होम मेन्यू पे गए और यहाँ आप देख सकते हो क्लियर का ऑप्शन दिया है, ये देखिए यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, ये क्लियर ऑल पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका जो भी फॉर्मेट है या जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम MS एक्सेल के पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं जो एडवांस एक्सेल के अंदर आती है। ठीक है, ये एडवांस एक्सेल के अंदर कैटेगराइज होती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये प्रोसीजर समझ आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। थैंक यू।